तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं जहां आए दिन मॉन्स्टर्स हमला कर दिया करते थे, जिनसे बचने के लिए हीरोज की टीम बनाई जाती है जो समय आने पर लोगों को मॉन्स्टर से बचाते थे। एक दिन इस दुनिया पर एक जाइंट फ्रॉग अटैक कर देता है, जिसे हराने के लिए वहां हीरोज आ जाते हैं, पर वो हीरोज फ्रॉग को नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि उस फ्रॉग की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब फ्रॉग को हराते समय पीटर नाम का एक हीरो वहां पर एक बच्चे को देखता है जो बड़े आराम से वहां घूम रहा था। अब हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि पीटर ने उस फ्रॉग को हरा दिया था और उसके बाद वो एक स्कूल का ग्रैंड मास्टर बन गया ताकि वो नए हीरोज बना सके। साथ ही उसने उस फ्रॉग को भी अपने स्कूल में कैद कर लिया था। अब उसी स्कूल में एक टोनी नाम का बच्चा एडमिशन लेने आता है जिसे कुछ स्टूडेंट्स बुली करने की कोशिश करते हैं, पर लूसी नाम की एक रिच लड़की उन स्टूडेंट्स को डराकर भगा देती है। लेकिन इसके बावजूद भी टोनी उस लड़की को भाव नहीं देता और इग्नोर करके अंदर चला जाता है जहां सभी न्यू स्टूडेंट्स का टेस्ट होना था, जिसमें उन स्टूडेंट्स को स्कूल में कैद उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करना था, जिससे पता चलता कि वो स्टूडेंट एलाइट क्लास में जाएगा या ऑर्डिनरी। अब एक एक करके स्टूडेंट्स ऐसा करने लगते हैं जिससे उन्हें अपनी अपनी क्लासेस मिलने लगती है। जिसके बाद लूसी आती है जो अपनी पावर से उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म को पीछे खिसका देती है, जिसे देखकर उनका टीचर हैरान हो जाता है। अब टोनी का नंबर आता है, इसलिए वो उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म के सामने आ जाता है, जिसे देखकर फ्रॉग घबराने लगता है क्योंकि टोनी वही बच्चा था जिसे पीटर ने कई साल पहले देखा था और उसी दिन जाइंट फ्रॉग को हराया था, ना कि पीटर ने। पर सबको लगा कि पीटर ने ऐसा किया है क्योंकि टोनी वहां से चला गया था। अब प्रेजेंट में टोनी उस स्पिरिचुअल फॉर्म पर हल्के से अटैक करता है, लेकिन उसके इस अटैक से भी वो स्पिरिचुअल फॉर्म खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और टोनी को भी इलाइट क्लास में डाल दिया जाता है। आगे फर्स्ट लेक्चर में एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को चीजों को समन करना सिखाती है, जिसमें सिर्फ लूसी ही थोड़ा कामयाब हो पाती है और सभी स्टूडेंट्स उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी टीचर टोनी को भी कुछ समन करने को कहती है, जिसे सुनकर टोनी कुछ आम चीजों को समन करने का सोचता है, पर वो गलती से उस जाइंट फ्रॉग को ही समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स डरने लगते हैं। तो वो टीचर एक स्पेल का इस्तेमाल करके उस फ्रॉग को एक डॉग में बदल देती है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को उससे डर नहीं लगता। आगे हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि टोनी एक डीमन गॉड है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इसलिए इस बात को जानने के बाद उसके पेरेंट्स उसके ऊपर एक सील लगा देते हैं ताकि उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और लोगों को उसका राज पता ना चल जाए। पर समय के साथ उसकी वो सील कमजोर हो रही थी, इसलिए उसकी मॉम टोनी को एक सीक्रेट गोल्डन पिल बनाकर देती है, जिससे कुछ हद तक उसकी पावर कम हो जाती थी। अब प्रेजेंट में स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शन का डे आता है, जिसमें लूसी और एक जेक नाम का लड़का खड़े हुए थे। जहां लूसी स्टूडेंट्स को नूडल्स का लालच देकर खुद को वोट डालने को कहती है, तो टोनी और कुछ स्टूडेंट्स वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो नहीं मानते उन्हें लूसी अपने मैजिक से अट्रैक्ट कर लेती है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं जहां टोनी लूसी से इशारों में अपनी मॉम की गोल्डन पिल के बारे में पूछता है, जो उसने लूसी के बॉडीगार्ड को नूडल्स के बदले दिए थे ताकि लूसी समय आने पर उन्हें दूसरों पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन लूसी टोनी के इशारों का गलत मतलब समझकर वो पिल खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत कम हो जाती है और इसकी वजह से वो इलेक्शन हार जाती है। इसलिए वो घर जाकर सोचने लगती है कि टोनी उसका दोस्त है या दुश्मन। अब धीरे धीरे लूसी टोनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। साथ ही स्कूल में टोनी के दोस्त भी बन जाते हैं जिनका नाम जेक और पॉल था। एक दिन टोनी की टीचर से तारीफ सुनकर पीटर उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने कई साल पहले उस जाइंट फ्रॉग को हराया था। ये सुनकर टोनी समझ जाता है कि उसका राज बाहर आ सकता है, इसलिए वो पीटर की कुछ मेमोरी इरेज कर देता है। आगे लूसी टोनी से डेट पर चलने को पूछती है, जिसके लिए टोनी गलती से हाँ कर देता है। जिसके बाद लूसी टोनी को अपने फैमिली पार्क में ले आती है जहां कुछ शैडो ऑर्गेनाइजेशन के शूटर्स भी उनका पीछा करते हैं और लूसी के गार्ड्स को मार देते हैं क्योंकि उनकी बॉस ने उन्हें लूसी को मारने को कहा था। पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि टोनी लूसी के साथ था, जो अपनी पावर से उन शूटर्स के प्लान फेल कर रहा था और साथ ही टोनी अपनी पावर और शूटर से रिलेटेड लूसी की मेमोरी इरेज कर रहा था। अब वो दोनों एक राइड में बैठते हैं जहां वो शूटर्स भी आ जाते हैं, तो लूसी टोनी की जान बचाने के लिए कहती है कि मुझे मार के टोनी को छोड़ दो। ये देखकर टोनी समझ जाता है कि लूसी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वो गुस्से में उन शूटर्स को उठाकर फेंक देता है और लूसी की मेमोरी फिर से इरेज कर देता है। ये करते हुए पीटर उसे देख लेता है, तो टोनी पीटर की मेमोरी
बदल देता है, जिससे पीटर को लगता है कि शूटर्स को उसी ने मारा है। अगले दिन स्कूल की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी जाती है क्योंकि उन्हें उसी बॉस से धमकी मिली थी कि आज लूसी मार दी जाएगी। इसलिए स्कूल के चारों तरफ गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस बॉस के 3 खतरनाक किलर्स जिनका नाम हैमर मैन, गैस मैन और इनविजिबल मैन था स्कूल में आते हैं और स्कूल के गार्ड्स और लूसी के बॉडीगार्ड्स को एक एक करके मार देते हैं। तो स्कूल का एक टीचर गैस मैन से लड़कर उसे हरा देता है और वो जाइंट फ्रॉग हैमर मैन की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों का काम खत्म हो जाता है। और तीसरे को टोनी मार देता है, पर वो पीटर की मेमोरी मिटाकर सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि इनविजिबल मैन टोनी पर अटैक कर रहा था, लेकिन पीटर ने उसे बचा लिया। आगे सभी स्कूल्स के बीच एक नेशनल कंपटीशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एक ब्रेसलेट पर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालनी थी जिससे उनकी रैंक डिसाइड हो सके। अब इस कंपटीशन में एक दूसरे स्कूल का हेनरी नाम का लड़का फर्स्ट आता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर अप्रॉक्स 4300 थी। साथ ही लूसी थोड़े से ही पॉइंट्स कम होने की वजह से दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन जब टोनी अपनी रैंक चेक कर रहा था तो वो ब्रेसलेट पर थोड़ी सी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर डाल देता है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स चौंकने लगते हैं क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा थी। इसलिए टोनी उस स्पिरिचुअल पावर को स्पेस में फेंक देता है, जिसकी वजह से ब्रेसलेट पर उसकी पावर 0 आती है, लेकिन फिर भी वो नंबर 1 रैंक पर आ जाता है क्योंकि ब्रेसलेट ने टोनी की रैंक तो पता कर ली थी पर वो उसकी स्पिरिचुअल पावर कैलकुलेट ही नहीं कर पाया था। इधर हेनरी की रैंक नंबर 2 पर हो जाने की वजह से उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जिस पर वो कहता है कि आने वाले स्वॉर्ड कंपटीशन में वो सबको दिखा देगा कि नंबर 1 कौन है। अगले दिन हमें टीचर से पता चलता है कि आने वाला स्वॉर्ड कंपटीशन उनके स्कूल और हेनरी वाले स्कूल के बीच ही होगा। ये जानकर टीचर्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका स्कूल हेनरी के स्कूल से आज तक एक भी मैच नहीं जीता था, पर फिर भी वो टीचर्स कंपटीशन के लिए टोनी, लूसी, पॉल, जेक और उस फ्रॉग जो अब एक डॉग था उसका नाम दे देते हैं क्योंकि उनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स बहुत वीक थे। साथ ही उस डॉग की स्पिरिचुअल पावर कैलकुलेट करने पर 5000 आती है, जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर पर आ जाता है, जिसकी वजह से हेनरी की और बेइज्जती होती है कि एक डॉग उससे आगे निकल गया। इधर हेनरी इतनी बेइज्जती हो जाने की वजह से किसी भी हालत में कंपटीशन जीतना चाहता था, इसलिए वो अपनी टीम में रॉबिन नाम के एक सीनियर को ऐड कर लेता है जो बहुत ही ताकतवर था। रात को टीचर टोनी, लूसी और बाकी टीम मेंबर्स को बताते हैं कि तुम सब अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड कल अपने साथ ले आना क्योंकि कल उन्हें हेनरी के स्कूल में जाना था क्योंकि स्वॉर्ड कंपटीशन वहीं पर होने वाला था। इधर टोनी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर गलती से उसने अपनी ज्यादा पावर का यूज कर लिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसलिए टोनी हमेशा लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। पर टीचर्स और अपनी टीम मेंबर्स के कहने पर टोनी अपनी एक स्वॉर्ड स्कूल में ले आता है जिसकी एक स्पिरिचुअल सोल भी थी, इसलिए